ये जो माइक मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आप एक बिगिनर हो, आपको कौन सा माइक परचेस करना चाहिए, कितने का माइक परचेस करना चाहिए। माइक की क्वालिटी कैसी होती है? अराउंड 500 लोगों ने मुझे आज तक पूछा है। माइक बहुत मैटर करता है। अगर आपका वीडियो बहुत अच्छा है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, आईफोन से भी शूट कर रहे हो, वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपका पूरा वीडियो वेस्ट जाएगा। मैं जो माइक यूज़ करती हूँ उसका नाम है, कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, मैंने कौन से माइक सर्च किए थे, वो माइक परचेस क्यों नहीं किया, मेरा माइक कितने का है। मुझसे पूछते हैं कि आप वॉइस ओवर कैसे करते हो, आप वॉइस एडिट कैसे करते हो। आप यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और आपको एक अच्छा सा माइक ढूंढना है। बार ऐसा होता है कि हम एक माइक परचेस कर लेते हैं सस्ता वाला, बट उसकी साउंड क्वालिटी वर्स्ट होती है। कि कौन सा माइक परचेस करना चाहिए, कौन सा माइक आपके लिए है, किस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो हेलो पीपल, दिस इज़ मानसी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत 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 सारे कमेंट्स, बहुत सारे डीएम्स आ चुके हैं आज तक कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, आपका माइक का ब्रांड कौन सा है और ये कितने का है। पहले नहीं लगा था कि इतने सारे क्वेश्चंस मुझे आएंगे माइक के रिलेटेड। मैं ये वीडियो सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स या फिर मेरी जो कम्युनिटी उनके लिए नहीं बना रही हूँ, मैं ओवरऑल सबके लिए बना रही हूँ जो अभी यूट्यूब में आए हैं, जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और बिगिनर यूट्यूबर्स हैं, ताकि वो किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट ना करे। चाहे वो 500 का माइक हो, 600 का माइक हो या फिर वो 6000 का माइक हो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा भी प्रोडक्ट उठा लो और उसे खरीद लो। वो मैं पैसा इस पर डाल रही हूँ, वो वर्थ इट होगा या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बहुत लोग एक बहुत ही महंगा वाला माइक ले लेते हैं, बट वो किसी काम का नहीं रहता है। और उसी मतलब उसके अल्टरनेट में एक दूसरा भी माइक होता है या फिर दूसरा भी प्रोडक्ट होता है जो सेम काम करता है। बिफोर टेलिंग मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ और ये कितने का माइक यूज़ करती हूँ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है, और वो प्रोडक्ट है घर सोप्स का ये बॉडी वॉश। ओके, तो हम सब जानते हैं कि हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बॉडी वॉश। क्योंकि बॉडी वॉश से हमारी स्किन क्लींस भी होती है और हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। एंड ये कोई नॉर्मल बॉडी वॉश नहीं है, ये मैजिक बॉडी वॉश है। वाई मैजिक बॉडी वॉश? क्योंकि ये टैन को रिड्यूस करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को सॉफ्टर करता है, एंड स्किन पे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आती है। और क्या चाहिए। देखो, आजकल टैनिंग सभी को होती है, हम टैनिंग को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में बाहर जाते हैं, सन एक्सपोजर होता है, तो इसी वजह से टैनिंग होती है और हम इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम इसे ट्रीट ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे विजिबल रिजल्ट्स चाहिए, देन इसे 1 मंथ के लिए रेगुलरली यूज़ करना। जब आप शावर ले रहे हो तब इसे अप्लाई करके ठीक से एक्सफोलिएट करना, एंड 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ना। क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसे स्किन पे थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए, तभी वो रिजल्ट दिखाता है। इसमें वॉलनट शेल पाउडर है जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको रिमूव करता है। नाइसिनामाइड और सेफ्रॉन है जो स्किन को ब्राइटन करता है, एंड इसमें है लैक्टिक एसिड जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है इसमें जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो वाले जो स्किन को टोटली एक्सफोलिएट करते हैं, और ये एक्सफोलिएट करने के बाद, स्क्रब करने के बाद इतना सॉफ्टर फील करता है, इतनी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और ग्लो भी करती है। एंड अनदर थिंग, मोस्टली जो रेगुलर बॉडी वॉशेस होते हैं वो बहुत फोम क्रिएट करते हैं, एंड ये जो बॉडी वॉश है वो फोम क्रिएट करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ स्किन को ब्राइटन भी करता है और बहुत अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो अगर आप भी टैनिंग और डल स्किन से परेशान हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, यू कैन गो क्लिक एंड बाय योर्स नाउ। चलो अब देखते हैं कि माइक कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया पोस्ट करने के लिए, तब मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं पोस्ट करती थी, सिर्फ शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करती थी, और उसमें भी मैं म्यूज़िक लगा के पोस्ट करती थी, जैसे अ डे इन माई लाइफ या फिर मेरा जो आर्किटेक्चर वाला स्टफ था वो मैं ऐसे ही कंबाइन करके पोस्ट करती थी। तो म्यूज़िक होता है यूट्यूब पे, वो लगा के पोस्ट करती थी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो वॉइस ओवर वाले शॉर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं, उनको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ, बट मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं खुद की वॉइस दूँ। जो मेरा पहला वाला वीडियो था, लाइक शॉर्ट्स जो था, मैंने रूम डेकोर का बनाया था, तो मैंने सोचा था कि मैं वॉइस मेरी अच्छी आए ना आए, बट मैं वीडियो अच्छी बनाऊंगी। तो मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बनाई, वो फॉन्ट्स वगैरह होते हैं, हाँ अभी के मतलब अभी कंपेयर किया तो वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं है एडिटिंग के मामले में, बट उस टाइम मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने अच्छे अच्छे फॉन्ट वगैरह यूज़ करके, साउंड इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करके वो वीडियो एडिट किया था, शॉर्ट एडिट किया था, और अपनी वॉइस दे दी। और जो मैंने वॉइस दिया था वो मैंने खुद के मोबाइल से लिया था, तो मैंने वो पोस्ट भी कर दी। और मेरी एक चीज़ कि मैं खुद के वीडियोस खुद कभी नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं अगर देखूँ, अभी नहीं ऐसा होता है, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा होता था कि मैं खुद के वीडियोस अगर देखूँ तो मुझे खुद ऐसा लगता था कि यार बहुत गंदा है और मैं फिर से नहीं डालूँगी, तो इसीलिए मैं खुद के वीडियोस देखती नहीं थी। तो फिर बाद में मैंने 2-3 शॉर्ट्स ही डाले थे वॉइस ओवर वाले, और मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। मेरा जो पहला वाला मोबाइल था OnePlus Nord 2, उससे रिकॉर्ड किया था। कि जो ऑडियो क्वालिटी थी मतलब कैप्चर करने की, वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उससे मैंने रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया। और थोड़े दिनों के बाद मैंने खुद का वीडियो मम्मी के मोबाइल से देख लिया,
तो मुझे वो इतना गंदा लगा, मतलब मैं जो बोल रही थी वो सुनाई नहीं दे रहा था। सोच रही थी कि अरे मैंने इतना अच्छा एडिटिंग किया, इतनी अच्छी एडिटिंग की मैंने, इतने सब कुछ फॉन्ट्स, साउंड इफेक्ट सब कुछ डाले, हालांकि मैं पहले वीडियोस में डालती भी नहीं थी, बट इस वीडियो में इतनी मेहनत की मैंने, बट इसे व्यूज़ ही नहीं जा रहे, 1000 1500 इतने गए थे शायद। तो फिर जब मैंने मेरी वीडियो खुद देखी तब मुझे पता चला कि अरे वीडियो तो अच्छी बनी है, एडिट भी अच्छा बना है, सब कुछ अच्छा है, बट मेरी वॉइस ही अच्छे से नहीं सुनाई दे रही है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे कुछ तो इसका करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चले, वॉइस में तो मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ तो लोग क्या सुनेंगे। तो तब मैंने सोचा कि एक छोटा सा माइक ले लेते। तो उस टाइम से मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इन्फ्लुएंसर्स के जो मतलब जो उनके रील्स वगैरह होते हैं, तो उनमें वो जब बोलते तो उनके स्क्रीन पे वो दिखता है माइक उनका, तो मैं उसके स्क्रीनशॉट लेके सर्च करके गूगल पे सब कुछ देखती थी, कंपैरिजन वाले जो वीडियोस होते हैं कि इस माइक का और इस माइक का। तो तब मैंने सब कुछ देखा था, बट मोस्टली यूट्यूब पे मैंने जो देखे वो बहुत एक्सपेंसिव माइक थे, मतलब 2000 से ऊपर ही थे। तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उतनी सीरियस भी नहीं थी उस टाइम यूट्यूब के बारे में, तो मैं मम्मी पापा को कैसे बताऊँगी कि मुझे ये माइक चाहिए। वो दिला भी देते, बट मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने सोचा कि नहीं अभी करना है, तो तब मैंने स्टोर्स पे, लोकल स्टोर जो यहाँ पे थे, जाके सब कुछ सर्च किया, मतलब माइक्स का वगैरह। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे जो माइक दिखाया था, K9 समथिंग उसका नाम था, K9 या K7, हाँ K9 था, K7 मुझे पसंद नहीं आया था, K9 जो था वो 900 रुपये का था। जाके सब कुछ सर्च किया, मतलब माइक्स का वगैरह। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे जो माइक दिखाया था, K9 समथिंग उसका नाम था, K9 या K7, हाँ K9 था, K7 मुझे पसंद नहीं आया था, K9 जो था वो 900 रुपये का था। उन्होंने मुझे वो माइक दिया चेक करने के लिए। इतनी गंदी आवाज़, मतलब मुझे तब से मेरी आवाज़ और ही मतलब गंदी लगने लगी। इतना मतलब वो इतना उसका नॉइज़ कैंसिलेशन जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और मेरी आवाज़ मुझे फटी, मतलब ये आवाज़ आती है फ़ोन पे वगैरह, वैसी आवाज़ मुझे आ रही थी। तो सोचा इससे अच्छा मेरा मोबाइल का रिकॉर्डर है, तो मैं उससे ही करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे अल्टरनेट दूसरा दिखाया, वो 5000 का माइक था। उसमें सब कुछ था, मतलब 2 रिसीवर, ट्रांसमीटर, सब कुछ था। फिर केबल्स वगैरह, USB वगैरह, 3-4 टाइप के वायर वगैरह थे, पफ वगैरह थे। तो उन्होंने वो दिखाया, 5000 का माइक था वो। तब मम्मी बोल भी रही थी कि तू ले ले, अगर तेरे को ज़रूरी है, अगर तुझे ये लगने वाला है तो ये ले ले, ये मत सोच पैसे का वगैरह, अगर तुझे ये सच में लगने वाला है तो ये ले ले, इस पर इन्वेस्ट करते। मुझे तब लगा कि नहीं, 5000 का माइक तो मैं नहीं ले रही, तो मैंने वहाँ पर उसे भी स्किप कर दिया। तो वो स्किप करने के बाद मैंने रैंडमली ऐसे ही स्क्रॉल करते करते यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, किसी इन्फ्लुएंसर का ही था वो। तो उन्होंने डिजिटेक का माइक जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ उसका वीडियो था वो। तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि वो कंपैरिजन दिखा रही थी कि मतलब नॉर्मली रूम में बैठ के आवाज़ कैसी आ रही है, फ़ैन के नीचे कैसे आ रही है, अगर हम ट्रैफिक में या फिर रिक्शा में या फिर कहीं पे भी है पब्लिक में, तो हमारी आवाज़ कैसी आती है। तो फिर मुझे वो इतना इम्प्रेसिव लगा, मुझे लगा कि ये माइक तो मुझे चाहिए। तो मैंने सर्च किया वगैरह, तो तब ये 4000 समथिंग कुछ तो था, आई थिंक 4500। वो तो अराउंड उसी माइक के जैसे हुआ ना जो मैंने पहले स्किप किया था। तो मैंने बहुत टाइम लगा दिया था यही सोचने में कि ये माइक लूँ या ना लूँ। और मुझे यही कहना है कि अगर आपको कोई चीज़ लगने वाली है तो आप उस पर रिसर्च करो और सोचो कि सच में अगर ये लगने वाली है तो ज़्यादा टाइम मत लो। और वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उससे आपका काम अच्छा होने वाला है, या फिर उससे वही चीज़ की वजह से आपका काम होने वाला है, तो उसमें इन्वेस्ट करो। उसको एक्सपेंसेस में कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसको इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट किया जाता है। मुझे आज तक, मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ, आप मेरी वॉइस सुन सकते हो, मतलब इसी वजह से तो मुझे बहुत सारे DMs आते हैं कि आपका माइक कौन सा है। तो मुझे पर्सनली ये माइक बहुत पसंद आता है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, डिजिटेक भला क्यों स्पॉन्सर करेगा मुझे, बट पैसे नहीं मिले इसे प्रमोट करने के लिए। मैं अपना जेन्यून रिव्यू बता रही हूँ कि ये माइक कैसा लगता है मुझे। माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने आज तक कभी बाहर जाके चेक नहीं किया है, मतलब व्लॉगिंग वगैरह अगर आप मेरे जैसे वीडियोस बना रहे हो रूम में वगैरह बैठ के, तो आप ये ले सकते हो। और मतलब थोड़ा बहुत भी अगर शोर है, हवा वगैरह चल रही है, तो उसको ये कैंसिल कर देता है, तो इतना कैप्चर नहीं होता है इसमें। और जब मैं रिसर्च कर रही थी डिजिटेक के बारे में, ऐसा नहीं है कि डिजिटेक का एक ही माइक है, डिजिटेक के भी बहुत सारे माइक है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। इसमें भी पफ वाला ही, बट छोटा वाला आता है, थिन वाला आता है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि कौन सा लूँ, बट वो वीडियो देखने के बाद मुझे क्लियरिटी मिली कि वो माइक कैसा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, क्या माइक इम्पॉर्टेंट है? बिना माइक के हम पोस्ट नहीं कर सकते क्या? तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास आईफोन है, मैं बता देती हूँ आईफोन और एंड्रॉयड का डिफरेंस क्या है। अगर आपके पास आईफोन है, कौन सा भी आईफोन है, 11 भी है, 13 भी है, क्योंकि मैंने देखा है कि 11 की क्वालिटी कैसी है, 13 की क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद के तो सारे अच्छे ही है। फ़ोन्स में कैसा है कि उनका इनबिल्ट माइक ही बहुत अच्छा है,
आप उसमें अगर रिकॉर्ड करते हो तो आपकी आवाज़ अच्छी आती है, बट एंड्रॉयड्स में ऐसे नहीं होता है। अगर आपके पास आईफोन है तो आई डोंट थिंक कि बिगिनर्स के लिए एक परचेस करना ज़रूरी है। आप अपने आईफोन से शूट कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जो मोबाइल से ऑटोमेटिकली वीडियो से जो रिकॉर्ड होता है वही ऑडियो अच्छा है। और अगर आप शॉर्ट्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो, मिनी व्लॉग्स पोस्ट कर रहे हो, तो वॉइस ओवर के लिए भी उसका रिकॉर्डर बहुत अच्छा है। तो अगर आप आईफोन यूज़र हो देन आई डोंट थिंक कि आपके लिए कोई नीड है बाय करने के लिए। बट अगर आप एंड्रॉयड यूज़र्स हो, एंड्रॉयड में कैसा है कि नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत गंदा है। मतलब अगर साइड में बैठ के कोई खुशबुश भी रहा है तो वो भी आवाज़ आती है। क्योंकि मेरा जो वन प्लस नॉट था उसमें और मेरे पापा को जो सैमसंग S21 था FE, उसमें बहुत डिफरेंस था। तो S21 FE में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा था और मेरे वन प्लस में बहुत गंदा। तो एंड्रॉयड्स में भी अगर आपके पास सैमसंग वगैरह है तो उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बट बाकी ओप्पो, वीवो वगैरह या फिर वन प्लस वगैरह जो है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो देन आई थिंक आपको माइक बाय करना चाहिए, बट तब भी जब आप सीरियस हो, वरना आप 5,000, 6,000, 4,500 इन्वेस्ट कर दोगे इस माइक पे और अगर आप इसे यूज़ ही ना करो तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 4,500 कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट है। एक माइक परचेस करने के लिए या फिर एक बिगिनर यूट्यूबर के लिए 4,500 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो आप सोचिए, अगर आपको सच में करना है तो ये बाय करिए, वरना मत करिए। तो मैं आपको माइक्स के 2 टाइप्स बता देती हूँ। 2 टाइप के माइक होते हैं, कंडेंसर माइक और दूसरा होता है डायनेमिक माइक। तो कंडेंसर माइक का मैं बता देती हूँ। कंडेंसर माइक जो होता है बहुत ही सेंसिटिव माइक होता है। वो बहुत छोटे छोटे चीज़ों को भी डिटेल में रिकॉर्ड कर देता है। जैसे ASMR वीडियोज़ आपने देखे होंगे, वो जो खाते हैं तो वो कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें उनका वॉइस इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो छोटा छोटा डिटेल होता है लाइक खाने की आवाज़ या फिर पानी पीने की आवाज़, वो सारी, या फिर रैपर की आवाज़, वो सब उन्हें रिकॉर्ड करना होता है। तो उनके लिए कंडेंसर माइक होता है। या फिर अगर आपके पास अच्छा सा स्टूडियो है या ऐसी कोई तो रूम है जिसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, नॉइज़ कैंसलेशन वाली, तो तब आप कंडेंसर माइक यूज़ कर सकते हो क्योंकि उससे डिटेल्स इतने अच्छे से रिकॉर्ड होते हैं तो आपकी वॉइस बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होती है। बट अगर आप मुझ जैसे वीडियोस बनाते हो, व्लॉग्स बनाते हो, आपके यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत सारा शोर है, तो आपको वो कैंसिल करना है। ऑब्वियसली हमें वही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मोस्टली डायनेमिक माइक यूज़ में आता है। डायनेमिक माइक में क्या होता है कि उसका नॉइज़ कैंसिलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आप बोल रहे हो तो आजू बाजू में जो भी साउंड है वो उसको कैंसिल कर देता है। आप कौन सा भी माइक लो, आप ये चेक करो कि उसको USB कनेक्शन जो होता है वो अवेलेबल है, क्योंकि आपको सबके पास कैमराज वगैरह नहीं होते। तो बहुत लोग मोस्टली अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं। तो आप चेक करो कि उसमें वो वायर वगैरह जो कॉर्ड वगैरह होते हैं वो सब है या नहीं। एंड बहुत लोग क्या करते हैं कि चीप माइक्स ले लेते हैं। मतलब कम रेंज के जो माइक्स होते हैं उसे परचेस कर लेते हैं। हाँ, पता है कि लोग इसी वजह से मतलब सोच के कि क्योंकि इतने पैसे हम सेव नहीं कर पाते और हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम ये करेंगे या नहीं, इसीलिए हम चीप माइक के लिए जाते हैं और उसे परचेस कर लेते हैं। फिर बाद में हमें खुद ही अपनी आवाज़ पसंद नहीं आती है तो हम वो मतलब जो हम करने वाले थे वो छोड़ के वो सब कुछ बंद ही कर देते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको करना ही है देन चीप माइक लेने से अच्छा है आप थोड़ा सेव करो, थोड़े पैसे सेव करो, एक ही बार में ये अच्छा वाला माइक परचेस कर लो। एंड मेरा जो डिजिटेक का माइक है उसमें 3 आते हैं, 2 ट्रांसमीटर्स आते हैं और 1 रिसीवर आता है। उसके साथ ये 2 पफ आते हैं। वो जो USB वाला, अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आपके लिए भी एक है और जो नॉर्मल जो होता है एंड्रॉयड्स के लिए वो भी है। तो मैं आपको वो दिखा दूँगी कि कैसा है ये माइक एज अ बिगिनर। एंड मतलब बिगिनर ही नहीं, बट ये माइक मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है तो आप ये परचेस कर सकते हो, नो डाउट। ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने इसकी जो लिंक है मैंने अपने इंस्टा ID के बायो में मेंशन की हुई है, या फिर अगर आप हाइलाइट्स के सेक्शन में जाओ, मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर दूँगी। हाइलाइट्स के सेक्शन में जाने के बाद लिंक्स करके एक सेपरेट हाईलाइट्स है, उसमें मैंने अपने माइक का जो लिंक है उसे 2-3 बार शायद, हाँ 2 बार शायद मैंने उसे मेंशन किया है। उसमें जाके हाइलाइट्स में जाके आप उस लिंक पे अगर क्लिक करो देन आपको वो लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और ये अराउंड 4,400 समथिंग को आता है, बट इट्स अ गुड प्रोडक्ट, सो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझ पे भरोसा करो। मैं फिर से बता रही हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिला इसे प्रमोट करने के लिए, बट जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे ये नहीं चाहिए कि आप किसी चीप प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो और बाद में आपको रिग्रेट हो। इससे अच्छा है आप सेव करके अच्छे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो ताकि आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो यही सारी बातें मुझे इस वीडियो में बतानी थी। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा, थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको कौन सा माइक परचेस करना चाहिए, कितने का माइक परचेस करना चाहिए। और
चीप माइक परचेस करना चाहिए या फिर एक्सपेंसिव माइक को चूज करना चाहिए। मैंने मेरी तरफ से तो सारी बातें बता दी है इस माइक के बारे में। अब ये आपका चॉइस है कि आपको इसे परचेस करना है या नहीं। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। इफ यू न्यू ईयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।